दोस्तों, इस समय के गन्ने के मुख्य रोग जो 3 रोग होते हैं, पोका बोइंग, रेड रॉट और टॉप बोरर। इन तीनों का एक ही स्प्रे में किस प्रकार सफाया करें, किस प्रकार इनको ख़त्म करें, इसके बारे में आज के वीडियो में बताया जाएगा। और दोस्तों, ये जो रोग हैं, ये तीनों रोग इस प्रकार ख़त्म हो जाएं कि एक ही स्प्रे में ख़त्म हो जाएं, क्योंकि दोस्तों ये ज़रूरी होता है कि किसान को बार बार स्प्रे नहीं करना पड़े, क्योंकि समय की भी ज़्यादा उसमें खपत होती है, पैसा भी ज़्यादा खर्च होता है। इसके साथ साथ किसानों को बार बार स्प्रे करने का झंझट ना पड़े। तो आज के वीडियो में इसी के बारे में जानेंगे कि इन तीनों खतरनाक रोगों को एक ही स्प्रे में किस प्रकार ख़त्म किया जाए। तो दोस्तों, ये रोग होते हैं आपके ये पोका बोइंग, रेड रॉट और चोटी बेधक अर्थात टॉप बोरर। ये काफ़ी खतरनाक हैं। तो इन रोगों को जानने से पहले आपसे अनुरोध करेंगे, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दूसरे किसान दोस्तों में शेयर करें। तो दोस्तों, जो गन्ने का जो इस समय रोग हैं, ये 3 रोग मुख्य रूप से आए हुए हैं, बहुत से खेतों में दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि ये जो मौसम है, बरसात का मौसम है, लगभग हर इलाके में आपकी बारिश हो रही है और अच्छी मात्रा में हुई है। तो इससे जो मॉइस्चर बढ़ा हुआ है, जो आर्द्रता बढ़ी हुई है, ये इन रोगों को आने का न्योता देती है। ख़ास तौर से जो फंगस के रोग हैं, इससे ज़्यादा आते हैं। और जब बारिश होती है तो हमारे जो गन्ने की जो पत्तियां हैं वो काफ़ी कोमल हो जाती हैं, नाजुक होती हैं। तो उससे जो टॉप बोरर है उसके आने की संभावना ज़्यादा रहती है। जिन खेतों में पीछे जो दवाई नहीं लगी हो, उनमें ये रोग ज़्यादा आते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो बात करेंगे वो करेंगे पोका बोइंग की। पहले ये जान लेते हैं ये पोका बोइंग है क्या और इसकी पहचान क्या है। तो दोस्तों, गन्ने के खेत में जब हम देखते हैं तो जो गोप की पत्तियां होती हैं, जहाँ से पत्ती स्टार्ट होती है, अर्थात जो पत्ती का जो सिरा होता है निचला, उसमें दिखाई देते हैं पत्ती पीलेपन पे दिखाई देती है, पीली होने शुरू हो जाती है और उसमें सिकुड़न दिखाई देती है। और उसमें इस प्रकार से झुर्रियाँ दिखाई देती हैं, जैसे कपड़े को निचाड़ कर सुखा दिया जाए, जो सूती कपड़ा होता है उसकी झुर्रियाँ नहीं निकलती हैं। तो इस प्रकार की पत्तियाँ जो नीचे से सिकुड़ जाती हैं और बाद में जो इसके रोग है, ये रोग काफ़ी खतरनाक हो जाता है। बाद में ये पत्तियाँ इटनी शुरू हो जाती हैं और आपस में लपट जाती हैं, और ये लिपटने के कारण इसका जो विकास है पौधे का वो रुक जाता है, जिससे हमें काफ़ी हानि उठानी पड़ती है। तो दोस्तों, ये रोग है काफ़ी खतरनाक है, तो इस पर भी कंट्रोल किया जाए। अब दोस्तों, अब जानते हैं जो दूसरा रोग है जो रेड रॉट है, अर्थात लाल सड़न रोग। लाल सड़न रोग को आजकल हमारे किसान भाई काफ़ी जान गए हैं, और ये रोग है ख़ास तौर से जो गन्ना 0238 है, इसमें आता है। और इसकी जो पहचान है, जब इस रोग की शुरुआत होती है तो जो हमारा गन्ना होता है, जो उसकी पत्तियां होती हैं, पत्तियों पर किसी किसी पे जो मध्य सिरा होती है वो हल्की सी लाल पड़नी शुरू होती है। अब ज़्यादा रोग बढ़ता है, वो ज़्यादा बढ़नी शुरू होती है, और हमारे जो गन्ने के जो जो मेढ़े के मेढ़े हैं, जो झुंड हैं, वो सूखना शुरू हो जाते हैं। और इन्हें हम जब नीचे से गन्ने को काट कर देखते हैं तो वो लाल निकलता है, और उसे बीच में से फाड़ कर देखते हैं तो, और उसमें सिरके जैसी गंध आती है। तब हमें समझना चाहिए कि ये रेड रॉट है। और दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं जो होता है चोटी बेधक अर्थात टॉप बोरर। और इसका जो रोग है, जब हम अपने खेत में देखते हैं तो जो गोब के जो हम देखते हैं खोलकर, या वैसे भी ज़्यादा होता दिखाई दे जाता है, तो इसकी जो गोब की जो पत्तियां होती हैं वो निचले सिरे से उसमें छिद्र दिखाई देते हैं। और ये छिद्र इस प्रकार होते हैं जिस प्रकार उसमें गोली के छर्रे मार दिए गए हों और उसमें छिद्र हो गए हों। यदि हम देखते हैं कि ये छिद्र हैं तो इसमें हम समझ लेना चाहिए कि ये टॉप बोरर है, चोटी बेधक है। क्योंकि दोस्तों, इसमें जो हमारे किसान भाई हैं वो संशय में रहते हैं। टॉप बोरर और पोका बोइंग की पहचान कुछ किसान भाई अभी भी नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए
आज के जो वीडियो में हम बताएंगे, तीनों के बारे में बताएंगे। यदि आपके खेत में ये तीनों रोग हैं, आपका पोका बोइंग, रेड रॉट और चोटी बेधक, ये तीनों रोगों का एक स्प्रे में ही सफाया हो जाएगा, अर्थात ये जो रोग हैं तीनों हमारे खेत से नष्ट हो जाएंगे। और यदि आप पहले से स्प्रे करते हैं, रोग नहीं है, तो इसमें रोगों की जो आने की जो संभावना वो भी नहीं रहती। तो आपको इस स्प्रे अवश्य करना चाहिए। और जिस किसान भाई ने अभी नज़दीक में पीछे इनका स्प्रे किया है, तो उन्हें स्प्रे की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, सबसे पहले जो आपको जो दवाई लेनी है वो लेनी है, एक कॉम्बिनेशन आता है 2 दवाओं का। उसमें होता है अजॉक्सिस्ट्रोबिन, और इसके साथ में जो दूसरा साल्ट होता है वो होता है डायफेनाकोनाजोल। इन 2 दवाओं का ये कॉम्बिनेशन होता है, अर्थात ये एक ही दवाई में एक ही बोतल में मिल जाती है। ये दोनों साल्ट होते हैं, और ये जो दोनों साल्ट होते हैं ये दोनों पे कंट्रोल करते हैं आपका जो पोका बोइंग है वो और रेड रॉट है वो। ये बहुत अच्छा साल्ट है, ये बहुत अच्छा टेक्निकल है दोनों। और ये दोनों पोका बोइंग और रेड रॉट अर्थात जो लाल सड़न होगा तो उसे कंट्रोल करेंगे। तो इसके लिए एक दवाई तो आपकी हुई है। और तीसरा जो रोग होता है चोटी बेधक, उसके लिए आप ले सकते हैं प्रोपोनोफॉस 40% प्लस साइपरमेथ्रिन 4%। ये 2 दवाओं का ये भी कॉम्बिनेशन होता है। तो आपको जो स्प्रे में इसकी जो मात्रा लेनी है, जो हमने पहले बताया कि जो अजॉक्सिस्ट्रोबिन प्लस डायफेनाकोनाजोल, इसकी जो मात्रा लेनी है आपको 200 से 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। और जो प्रोपोनोफॉस प्लस साइपरमेथ्रिन है 4%, उसकी जो मात्रा लेनी है आपको 500 ml लेनी है। और इन दोनों दवाओं को आप 200 से 250 लीटर पानी में घोलकर अपनी फसल पर एक समान स्प्रे करें तो बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। और यदि आपको उम्मीद हो कि हल्की फुल्की बारिश हो सकती है, बादल बदली है या नहीं है, तब भी आप कर सकते हैं। इसके साथ जो स्टिकर आता है सिलिकॉन बेस, उसका इस्तेमाल करना है। उसकी जो मात्रा है आपको जो स्टिकर आता है उसी के अनुसार रखनी है। और आपको ये 200 से 250 लीटर पानी में घोलकर आपको जब एक समान स्प्रे आप करेंगे अपनी फसल पर, तो इन तीनों रोगों का कंट्रोल होगा और ये खेत में आने नहीं पाएंगे, जिससे आपको जो पैदावार मिलेगी वो ज़्यादा मिलेगी। इसके साथ साथ जो क्वालिटी मिलेगी वो शानदार मिलेगी। इस प्रकार आप एक ही स्प्रे में इन तीनों रोगों का सफाया कर सकते हैं और अपने गन्ने से ज़्यादा उपज लेकर ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।